13 sound. Okay, so let's read. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of sounds you hear in your surroundings. In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such questions in this chapter. तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि पीरियड ओवर हो गया है? स्कूल में कैसे पता चलता है? बेल बजने से, है ना? आप आसानी से जान जाते हैं अगर आपके डोर पर आकर कोई नॉक करता है या डोरबेल बजाता है ना? तो आसानी से पता चल जाता है कि डोर पर कोई है, ठीक है? कई बार क्या होता है, कोई आ रहा होता है तो फुट स्टेप से आप उसे पहचान लेते हैं, है ना? तो एक और गेम है जैसे हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक में क्या होता है, एक पर्सन के आइस में कुछ पट्टी बांध दी जाती है ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है? और उसके बाद वो बाकी बचे हुए प्लेयर्स को ढूंढने की कोशिश करता है. तो कैसे ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन जो होता है, जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है, वो कैसे गैस करता है कि कौन सा पर्सन उसके पास है, कौन सा प्लेयर उसके आसपास है जिसे वो छूने की कोशिश करता है. तो साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है, ठीक है? साउंड हमें आपस में संपर्क बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? हम कई प्रकार के साउंड सुनते हैं अपने आसपास, है ना? तो उन साउंड्स की आपको लिस्ट बनाना है जो आप अपने आसपास सुनते हैं, ठीक है? आप म्यूजिक रूम में, इन योर स्कूल, है ना, आपके स्कूल में म्यूजिक क्लास में या म्यूजिक रूम में आप डिफरेंट टाइप के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड सुनते होंगे, जैसे फ्लूट, तबला, हारमोनियम. और इसकी आवाज आप लोग आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, है ना, कि कौन कैसा साउंड करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से साउंड करता है. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे निकलता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या ह्यूमन से भी साउंड निकलता है. हम बोल रहे हैं वो साउंड ही तो है ना? तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और ये कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है, हम कैसे साउंड को सुन पाते हैं, क्यों कुछ साउंड दूसरे साउंड से ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा लाउडर होते हैं. तो हम साउंड के बारे में और ये जितने क्वेश्चन हमने पढ़े उनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? आप स्कूल बेल को टच करके देखें जब वो ना बजाई गई हो, ठीक है? स्थिर अवस्था में हो तब आप उसे टच करके देखें, और जब एक बार वो बजाई गई हो उसके बाद तुरंत आप टच करके देखें, कैसा फील होता है आपको, ठीक है? जब शांत होगी स्कूल बेल जो है वो ऐसे ही रखी होगी, आप उसको टच करेंगे तो ज्यादा आप वैसा महसूस नहीं करेंगे, पर जब वो बजा दी जाती है ना, उसके बाद आप उसको छू के देखें तो वो वाइब्रेटिंग होती है. क्या आपको वाइब्रेशन फील होता है? तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में देखिए एक बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है, देखें तो उसने क्या किया है, सॉरी आपको भी यहाँ पर करना है वो, ठीक है? एक मेटल की प्लेट लेनी है या तो एक पेन लेना है, पेन मीन्स कढ़ाई, और उसको इस तरीके से लटकाना है कि वो दीवार से टच ना हो, और उसके बाद उसमें स्ट्राइक करना है. स्ट्राइक करना मीन्स उसको बजाना या उस पर घात लगाना, ठीक है? उसको बजाना एक स्टिक से. तो क्या आपको साउंड सुनाई देता है? उसके बाद फिर से आप उसको क्या करें, छू कर देखें तो आपको कैसा फील होता है, क्या वो वाइब्रेट होती है, ठीक है? फिर एक बार स्ट्राइक करें उस पर, फिर उसको बजाएं,
ठीक है, और इसके बाद उसको टाइटली पकड़ लें, है ना, तब आप कैसा फील करते हैं? ठीक है, क्या तब आपको वहां पर साउंड सुनाई देता है? क्या वहां पर आपको वाइब्रेशन सुनाई देता है? तो ये ऑब्जर्व करें आप। ठीक है, यहाँ एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक कंपास बॉक्स पर रबर तो आपने देखी होगी, है ना, रबर ये देखिए ये लगाई गई है, वहां पर 2 पेंसिल आप बीच में यहाँ पर इस तरीके से उसको रखें। उसके बाद उस रबर को यहाँ बीच से पकड़कर ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं और उठाने के बाद उसको छोड़ें एकदम से। तो क्या आपको वहां साउंड सुनाई देता है? और साउंड सुनाने के साथ साथ उस रबर को आप टच कर देखें, क्या वहां पर वाइब्रेशन होता है? ठीक है, तो जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है कि आगे पीछे किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को आगे पीछे होने पर जो गति होती है, ठीक है, जैसे कि रबर को ही हमने क्या किया, ऊपर की तरफ उठाया और फिर छोड़ा, तो वो क्या करने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी। ठीक है, कुछ देर तक वो हिलती है ना। तो वही किसी ऑब्जेक्ट के फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, है ना, आगे पीछे होने की गति को वाइब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ओके, तो जब एक टाइटली रबर को, है ना, रबर बैंड, स्ट्रेच्ड बैंड आप रबर बैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप खींचेंगे, है ना, और खींच कर छोड़ेंगे तो क्या उसमें वाइब्रेशन होता है? ये तो हमने एक्टिविटी में देखा, है ना। तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन भी होता है और साउंड भी निकलता है। आप रबर को ऐसे ही खींच कर देखें, साउंड भी निकलेगा और वाइब्रेशन भी होगा। ठीक है, और जब ये वाइब्रेशन स्टॉप होगा तब वहां पर से कोई भी साउंड नहीं आएगा। ठीक है, वाइब्रेशन के टाइम ही वहां साउंड होता है। ओके, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।